हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मिलने वाले कुछ इन्फॉर्मेशंस को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा भी एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक जो एलिमेंट हैं उनका पोजीशन यानी कि उनका ग्रुप और पीरियड निकालना हमें आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं और एग्जाम्स में भी आता है। तो चलिए अब हम लोग पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे और फिर दूसरे एलिमेंट्स का भी पोजीशन निकालना हम लोग सीखेंगे। हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। कहने के लिए तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, लेकिन उसके पीछे का पूरा बेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें इक्वल होता है उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है और उसको हम लोग सेम ग्रुप में रखते हैं। तो उसी आधार पे देखिए हाइड्रोजन जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है अभी। और अल्कली मेटल वाले जो ग्रुप हैं फर्स्ट ग्रुप, उनमें भी सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को अल्कली मेटल वाले ग्रुप में रखा गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 कौन सा है, अल्कली मेटल का, एबव द अल्कली मेटल्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब देखिए अभी हम बाकी एलिमेंट्स के पोजीशन की भी बात करेंगे, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो जरूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी क्या है कि मैं सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और फिर उससे इनका ग्रुप और पीरियड निकालना सिखाऊंगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। तो इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। तो इसके लिए आपको सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन के सेल में आ जाएगा। अच्छा, आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको एक बार ये याद दिला दूं कि के सेल में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन 20 तक के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे और उसके बाद इसमें एन सेल में हम लोग आ जाएंगे। और एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन अभी 20 तक में 32 इलेक्ट्रॉन रखने का जरूरत पड़ेगा नहीं। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा के सेल में। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 आएगा के सेल में, के सेल भर गया, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी दोबारा सबका करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए। मैं अब इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इससे पीरियड और ग्रुप निकालना बताऊंगा। तो मैंने यहाँ सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अब मैं इससे ग्रुप और पीरियड निकालना बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप निकालना सीखते हैं। तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, जब वैलेंस सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिख लेंगे। तो जब वैलेंस सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है। तो जब वैलेंस सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसका ग्रुप हो जाएगा। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो तो उसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो तो उसका ग्रुप सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 3, 4, 5, 6, 7 ये सब हो, यानी कि 3 से लेके 8 तक कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अगर 3 से 8 तक कुछ भी हो तो इसमें 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप 13 हो जाएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ग्रुप 14 हो जाएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो ग्रुप 15 हो जाएगा। उस हिसाब से देखें अगर तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में जाएगा, बोरोन 13वें ग्रुप में जाएगा, क्योंकि 3 से जब 8 हो तो 10 ऐड हो जाता है, तो बोरोन 13वें ग्रुप में जाएगा, कार्बन 14वें ग्रुप में, नाइट्रोजन 15वें ग्रुप में, ऑक्सीजन 16वें ग्रुप में, फ्लोरीन 17वें ग्रुप में, नियन 18वें ग्रुप में। फिर सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले ग्रुप में जाएगा, मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे ग्रुप में जाएगा, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 13वें में जाएगा, सिलिकॉन 14वें में जाएगा, फास्फोरस 15वें में जाएगा, सल्फर 16वें में जाएगा,
क्लोरीन 17वें में जाएगा, आर्गन 18वें में जाएगा। फिर पोटेशियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले ग्रुप में जाएगा, कैल्शियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे ग्रुप में जाएगा। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकालना है तो आपको उससे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब पता चल गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 है तो वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। लेकिन 3 से लेके 8 तक में कुछ है तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो आप लोगों ने ग्रुप नंबर निकालना सीख लिया। अब हम लोग पीरियड नंबर निकालना सीखेंगे। पीरियड नंबर निकालना बहुत आसान है। इसमें देखिए कितना सेल भरा हुआ है, ये KLMN जो है वो सेल है। इसमें देखिए कितने सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखिए केवल K सेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसका पीरियड हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ भी देखिए केवल K सेल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पीरियड हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ देखिए K और L सेल में यानी कि 2-2 सेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसका पीरियड हो जाएगा सेकेंड। यहाँ भी 2-2 सेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसका पीरियड हो जाएगा सेकेंड। तो जितने सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका पीरियड नंबर हो जाता है। यहाँ देखिए 2 सेल में 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 2 सेल में, ये सारे सेकेंड पीरियड में आ जाएंगे। फिर यहाँ देखिए 3-3 सेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे थर्ड पीरियड में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 सेल में इलेक्ट्रॉन है, KLMN, चारों सेल में इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ, तो ये फोर्थ पीरियड। तो आपको ग्रुप निकालना है या पीरियड निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो होपफुली आप लोगों को ग्रुप और पीरियड निकालना आ गया होगा। अब क्या है कि आपके सिलेबस में केवल 1 से लेके 20 तक का ही एलिमेंट है, तो आप 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट को एकदम अच्छे से याद कर लें, ताकि कोई नींद में भी आपसे पूछे तो आप एकदम उसे पूरा बता दें 1 से 20 तक। इस तरह से कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पूरा एकदम 1 से लेके 20 तक आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये याद होगा तो आप इसका एटॉमिक नंबर याद रख पाएंगे, फिर उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे और फिर उसका ग्रुप और पीरियड बता पाएंगे। तो 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज्ड है, चलिए एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नीचे लिख रखा है। जैसे 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 तो ये फर्स्ट ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 2 तो ये सेकंड ग्रुप में। ऊपर देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और नीचे उसका ग्रुप है। 3 इलेक्ट्रॉन 13वां ग्रुप, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14वां ग्रुप, ये सब आप देख सकते हैं। उसी तरह से कितने सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ केवल 1 सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट पीरियड। इस पूरे पीरियड में 2-2 सेल में इलेक्ट्रॉन है, इस पूरे पीरियड में 3-3 सेल में इलेक्ट्रॉन है, इस पीरियड में 4-4 सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये फोर्थ पीरियड में आ गए। ये एक NCERT का क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देख लेते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसका एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 + 8 + 7 यानी कि 8 2 10 और 7 17, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 17 हो जाएगा। क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही प्रोटॉन होगा और 17 ही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इट वुड बी केमिकली सिमिलर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगा, तो जिसके साथ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 4 एलिमेंट आपको दे रखा है और पूछ रहा है किसके साथ सिमिलर होगा, तो आप चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5 7 हो गया। फ्लोरीन का हो जाएगा 2,7, फास्फोरस का हो जाएगा 2,8, 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 2,8,5। आर्गन का हो जाएगा 2,8,8। तो देख लीजिए किसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन के साथ सिमिलर हो जाएगा। और ये 17 एटॉमिक नंबर आप जानते हैं क्लोरीन का होता है, तो अगर आपको ये याद होता है 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर, तो आप क्लोरीन और फ्लोरीन देखिए यहाँ पे सेम ग्रुप में है, तो यही सिमिलर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।